आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। एल्गी की प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं क्योंकि इनके प्लांट बॉडीज में ना रूट प्रेजेंट होता है, ना स्टेम प्रेजेंट होता है, ना लीव्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, लीव्स एंड स्टेम्स एब्सेंट होते हैं, ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। एल्गी में बहुत सारे किस्म के थैले पाए जाते हैं विच डिफर इन दियर अपीयरेंस, विच डिफर इन दियर फॉर्म। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीज आर द प्लांट बॉडीज ऑफ डिफरेंट एल्गी. You can see here they differ in appearance or they differ in their form. Now, what are the common types of thallus structure found in algae? First, we'll talk about unicellular algae. ये ऐसे algae होते हैं which include all unicellular algae. Unicellular algae are made up of single cells. जैसे example यहाँ पर Chlamydomonas, Chlorella. Both are unicellular algae. However, जो Chlamydomonas है, it is motile and Chlorella is non-motile. So, unicellular algae include both motile as well as non-motile unicellular algae. Other examples of unicellular algae are Anacystis and Glyocapsa. आपको ये बात याद रखनी है कि क्लास Phaeophyta में unicellular forms absent होते हैं. Now let's talk about multicellular algae, जो कि most common types of algae होते हैं. यहां पर जो algae की body होती है या thallus होता है, it is made up of many cells. फर्स्ट टाइप ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोलोनियल फॉर्म. अब कोलोनियल फॉर्म में जो सेल्स होती है, दे लिव इन ग्रुप्स टू फॉर्म सिंगल इंडिविजुअल. यहां पर आपको याद ये रखना है कि यहां पर जो सेल्स है, दे जस्ट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट्स. वो टिश्यूज नहीं बनाते हैं, वो फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं. सिर्फ वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं टू लिव देयर लाइफ. अब कॉलोनियल फॉर्म्स या कॉलोनियल थैलस जो होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं, पॉल्मिलाइड फॉर्म्स एंड सिनोबियल फॉर्म्स. पॉल्मिलाइड फॉर्म्स में जो अलगीज कॉलोनीज बनाते हैं, इन कॉलोनीज में नंबर ऑफ सेल्स फिक्सेड नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, दीज आर द टू कॉलोनीज ऑफ सेम स्पीशीज. यहां पर देखिए, एक कॉलोनी में से देयर आर 50 सेल्स और दूसरे कॉलोनीज में देयर आर 60 सेल्स. और सेल साइज भी यहां पर डिफरेंट होता है. अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलोनी उठाओगे तो कुछ सेल्स बड़ी होती है और कुछ सेल्स स्मॉल होती है. ऐसे कॉलोनीज को हम कहते हैं या कॉलोनियल फॉर्म्स को कहते हैं या ऐसे थैलस को कहते हैं पॉल्मिलाइड फॉर्म. एग्जांपल ऑफ द एल्गी विच फॉर्म्स पॉल्मिलाइड फॉर्म्स इज टेट्रास्पोरा. कॉलोनियल फॉर्म की एक और टाइप होती है सिनोबियल फॉर्म्स या सिनोबियल थैलस. यहां पर भी एल्गीज कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन यहां पर किसी स्पीशीज की जो डिफरेंट कॉलोनीज होती है, उनमें नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्सेड. फॉर एग्जांपल, यहां पर दो कॉलोनीज किसी स्पीशीज की है. अब यहां पर दोनों कॉलोनीज में नंबर ऑफ सेल्स इज सिमिलर और आइडेंटिकल. इस तरह से साइज ऑफ सेल्स भी फिक्स्ड ही होता है कॉलोनीज में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्गी व्हिच फॉर्म सिनोबियल थैलस और कॉलोनीज इज वॉल्वॉक्स. नेक्स्ट इज साइफोनेशियस फॉर्म और सिनोस्टिक थैलस. साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यहां पर जो थैलस इस एल्गी की है, इट लुक्स लाइक ए ट्यूब और इट लुक्स लाइक ए साइफन. और ये जो थैलस है, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट. इट इज मल्टी न्यूक्लिएट बिकॉज इट लैक्स सेप्टेशन, इट लैक्स क्रॉस वॉल्स. तो यहां पर आप देखिए, से दिस इज ए थैलस और ये भी एक थैलस है. से दिस इज थैलस 1 एंड दिस इज थैलस 2. दिस थैलस 1 इट डज नॉट contain cross walls and this thallus 2 it contains these cross walls. These cross walls they divide the thallus into multicellular structures. जब ये cross walls absent होते हैं तो जो thallus है it becomes multinucleate. तो यहां पर आपको याद रखना है कि साइफोनेशियस फॉर्म में या सिनोस्टिक थैलस में these cross walls are absent, इसलिए thallus becomes मल्टीन्यूक्लिएट और सिनोस्टिक. सिनोस्टिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएट. तो यहां पर थैलस इज मल्टीन्यूक्लिएट एंड एसेप्टेड मींस इट लैक्स क्रॉस वॉल्स. सच थैलस इज रिगार्डेड एज यूनिसेल्युलर सिनोस्टिक. सो यहां पर पूरा जो थैलस है इट इज यूनिसेल्युलर बट मल्टीन्यूक्लिएट. Examples of algae which form Siphonaceous thallus or Sinostic thallus are Wucheria and Caulerpa. Next is the most important form of thallus in algae, that is filamentous form or filamentous thallus. Filamentous forms where there is a single linear row of cells. This single linear row of cells is called as trichome. This trichome is surrounded by a covering called as sheath. Trichome surrounded by the sheath are collectively called as filament. So filament में दो चीजें होती हैं. One is single linear row of cells surrounded by a covering called as sheath. So thallus is thread-like multicellular structure. It consists of linear row of cells called a trichome, and this trichome is surrounded by a sheath. So it is called as filament. अब ये जो फिलामेंट होते हैं दो किस्म के होते हैं, अनब्रांचेड और ब्रांचेड. कुछ एल्गीज में इट इज अनब्रांचेड जैसे ओडोगोनियम एंड इलोथ्रिक्स, और कुछ एल्गीज में इट इज ब्रांचेड फिलामेंटस जैसे फ्रिट्सचिला, एक्टोकार्प्स, बेट्राकोस्पर्मम.
Another common type of thallus form which is found in algae is known as foliaceous or parenchymatous form. यहाँ पर जो thallus है, this is a complete thallus or a plant body of an algae. It looks like a leaf or it looks like a flat paper. So ऐसी plant body को कहते हैं foliaceous or parenchymatous form or foliaceous or parenchymatous thallus. Examples of algae which form foliaceous thallus is Ulva, Sargassum, Laminaria. So this is all about range of thallus structure in algae.